लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह के संबंधों को लेकर के ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं। एक लंबे समय से दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जब जब लालू प्रसाद बिहार की राजनीति से ओझल हुए हैं, तब तक जगदानंद सिंह ने कमान संभाला है और राष्ट्रीय जनता दल को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। जगदानंद से नाराजगी लोगों की हो सकती है, लेकिन एक बात कही जाती है कि बिहार की राजनीति में अगर अनुशासन का कोई पर्याय है तो वो है जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर के पिछले एक महीने से कई तरह के कयास और उधेड़-बुन चल रहे थे, जिस पर अब विराम लगने की पूरी संभावना है। और इतना ही नहीं, सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह के बीच में जो सेटिंग हुई है, उसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नए अध्याय की शुरुआत की बात कही है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में हम आपको बिहार की राजनीति के वो भीतरिया पहलू को बताते हैं जो सीधे तौर पे नजर नहीं आती है। बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह की बातें चल रही है और जिस तरह का राजनीतिक सगल चल रहा है, उसे देख करके आप कह सकते हैं कि बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना बढ़ रही है। एक तरफ जहां आपको पता है कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में एक संविदा होती है और एनडीए छोड़ करके नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आ जाते हैं और महागठबंधन की सरकार बन जाती है। 100 दिन से ऊपर हो गए इस सरकार के बने हुए, इसमें कई तरह की बातें सामने आई, कहा यह जाने लगा। इसी बीच में इस 100 दिन में ही बहुत सारी बातें सामने हो गई हैं। साथ ही 3 सीटों के उपचुनाव ने और ज़्यादा बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और साथ साथ नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद तुरंत ये चर्चा शुरू हो जाना कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को एक नई बात सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भले ही सरकार में हो, लेकिन कमान अभी भी पार्टी का लालू प्रसाद अपने हाथ में रखे हुए हैं और लालू प्रसाद ने जो नई बात की है वो जगदानंद सिंह को दिल्ली में बुलाया। जगदानंद सिंह की नाराजगी दिल्ली में जाने के बाद, लालू प्रसाद से बात करने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि समाप्त हो गई है। और खास करके जो एक चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को, उस चिट्ठी ने और भी कई तरह की बातें सामने ला करके रख दिया है। आपको बताएं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के विलय की बातें लगातार की जा रही थी और इस पर लालू प्रसाद के तरफ से मुहर लग गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आपने सुना ही होगा कि जिस तरह से भोला यादव ने स्पष्ट किया था कि पार्टी के नाम और सिंबल को बदलने का पूरा अधिकार तेजस्वी यादव को होगा। इस बीच में लालू प्रसाद सिंगापुर जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि सिंगापुर में इलाज कराने के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लंबे समय तक उन्हें आराम की जरूरत होगी और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से दूर रहेंगे। और जब दूर रहेंगे तो आखिर राष्ट्रीय जनता दल को कौन संभालेगा? तेजस्वी यादव युवा हैं और अनुभव की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ दोनों का साठगांठ चल रहा है, गठबंधन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मजबूत स्तंभ का होना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये दोस्ती कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के लिए एक तरफ जहां खुशी की बात थी कि सत्ता में उनकी पार्टी पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए चिंता का कारण भी था कि नीतीश कुमार के साये के नीचे दब करके तेजस्वी यादव की योग्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी और पार्टी पर भी असर पड़ेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद ने जगदानंद सिंह को दिल्ली में बुला करके एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत की है और 27-28 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में लालू प्रसाद के वो पुराने जो भी नेता हैं, जो मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, उन सभी लोगों को एकजुट किया गया है और सभी लोगों को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए ये जो राष्ट्रीय जनता दल का नया टीम है जिसे लालू प्रसाद ने बनाया है और इस टीम पर पूरा दारोमदार दे दिया है कि वो पार्टी को संचालित करें और जो भी फैसला लेना है इन्हीं के कॉन्सेंट से लिया जाएगा। अब इन सारी बातों में एक बात तो तय हो गई है कि जगदानंद सिंह एक बार फिर से बिहार का कमान अपने हाथ में रखेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे और उनकी नाराजगी लालू प्रसाद ने दूर कर दी है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के साये के नीचे वास्तव में दब करके और कई ऐसे फैसले ले रहे थे जिन फैसलों से नीतीश कुमार को खुशी मिले। कई लोगों का मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोकामा और गोपालगंज के चुनाव के बाद लालू प्रसाद ने जो आकलन किया है, उस आकलन में उनकी नई टीम का
क्या योगदान आने वाले समय में बिहार में होगा, ये बहुत मैटर करेगा। जिस तरह से टीम बनाई गई है, उस टीम में अध्यक्ष तो आप जानते हैं कि लालू प्रसाद हैं, 4 उपाध्यक्षों को बनाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। राबड़ी देवी के अलावे शिवानंद तिवारी पहले से चले आ रहे हैं, उदय नारायण चौधरी को, और एक शख्स और जो कि देवेंद्र यादव हैं, अपनी पार्टी का विलय करके आए थे, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का पद यही लोग संभालेंगे और राबड़ी देवी मुख्य भूमिका में रहेंगी। इसके साथ साथ प्रधान महासचिव के रूप में एक बार फिर से अब्दुल बारी सिद्दीकी को स्थापित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल अब अपने पुराने ढर्रे पर लालू प्रसाद के पूरा कहा जा रहा है कि लगाम के साथ ये चलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महासचिव बनाए गए हैं 10 लोग, जिनके नाम हैं जयप्रकाश नारायण यादव, कांति सिंह, श्याम रजक, ललित यादव, भोला यादव, सैयद फैजल अली, कुमार सरजीत, सुखदेव पासवान, अलख निरंजन यादव जो कि बिंदु यादव के नाम से जाने जाते हैं, आप जानते ही हैं, सुशीला मोराले, इन लोगों को बनाया गया है महासचिव। इसके साथ साथ 12 सचिव बनाए गए हैं, जिनके नाम अगर आप जानेंगे तो सबसे पहला नाम है नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले कार्तिक मास्टर का। आपको पता है कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था, न्यायालय में उनके केस चल रहे थे। इसके साथ साथ भरत बिंद को बनाया गया है, संगीता कुमारी हैं, भरत भूषण मंडल हैं, यदुवंश यादव हैं, लाल रत्नाकर हैं, घूरन राम हैं, विजय वर्मा हैं, मोहम्मद सतार हैं, अनंत नायडू हैं, संजय ठाकुर हैं और संतोष कुमार जायसवाल को सचिव बनाया गया है। केंद्रीय टीम में इन लोगों को 27-28 लोगों को जो जगह दी गई है, उसमें इन लोगों को जगह दिया गया है और एकमात्र जो कोषाध्यक्ष हैं वो फिर से एक बार सुनील सिंह पर भरोसा किया गया है। ये 27-28 लोगों की जो टीम है, इसकी चिट्ठी जैसे ही चुनाव आयोग में पहुंची, यह स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद ने अपने इन कोर टीम के लोगों को और पुराने साथियों को एक साथ जोड़ करके किस तरह की राजनीति की शुरुआत की है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय जनता दल का ये टीम बना है, उसके बाद से देखना होगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह का ट्विस्ट आता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिन लोगों को किनारे कर दिया गया था वो सारे लोग अब मेन फ्रेम में आ गए हैं और लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में इन्हीं लोगों का पार्टी पर पूरा अधिकार और वर्चस्व रहेगा, जिसको लीड कहीं ना कहीं राबड़ी देवी करेंगी। और उनके साथ देने के लिए एक बार फिर से जगतानंद सिंह को फ्रेम में लाया गया है। देखिएगा बहुत जल्दी लालू प्रसाद का ये जो नया गठजोड़ है, ये जो भीतर की सेटिंग है जगता बाबू के साथ, ये बहुत कुछ खेल दिखाएगी। हम आगे आपको बताएंगे कि भीतर की बातें अभी बहुत सारी हैं जिसको हम लेकर के आपके सामने आएंगे। बिहार में सरकार में भले राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन जमीनी पकड़ और पार्टी के संगठन को लेकर के लालू प्रसाद बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अवेयर रहते हैं और जगतानंद सिंह इसके साथ काफ़ी इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।